पुराने जमाने की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे। समय के साथ बड़ा भाई तो धनी हो गया, लेकिन छोटा भाई कंगाल रह गया। एक दिन ऐसा भी आया जिस दिन कोई त्योहार था और उस दिन छोटे भाई के घर खाने को एक भी दाना नहीं था। पत्नी के कहने पर वो बड़े भाई के घर एक सेर चावल उधार मांगने गया, परंतु बड़े भाई ने उसे टका सा जवाब देकर लौटा दिया। जब वह निराश होकर लौट रहा था, तब रास्ते में उसे लकड़ी का भारी गट्ठर लिए हुए एक बूढ़ा मिला। बूढ़े ने उससे पूछा, तुम कौन हो भाई? तुम्हारा चेहरा देखकर लगता है तुम किसी मुसीबत में पड़े हुए हो। दुख में कोई अपनापन दिखाने वाला मिल जाए तो सब्र का बांध टूट ही जाता है। बूढ़े की यह बात सुनकर छोटे भाई की आंखों से आंसू ना रुक सके। उसने रोते रोते अपनी सारी कहानी बूढ़े को सुना दी। बूढ़े ने उसे धीरज बंधाते हुए कहा, तुम मेरा यह लकड़ी का गट्ठर मेरे घर तक पहुंचा दो तो मैं तुम्हें एक ऐसी अद्भुत चीज दूंगा जिसकी मदद से तुम माला माल हो जाओगे। छोटा भाई स्वभाव से दयालु था और फिर बूढ़े ने अपनेपन से बात की थी, इसलिए उसने लकड़ी का गट्ठा अपने सिर पर उठाया और बूढ़े के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर बूढ़े ने उसे एक मालपुआ दिया और कहा, इसको लेकर तुम मंदिर के पीछे जो जंगल है वहां जाओ। वहां पर एक बिल है जिसमें बहुत से बौने रहते हैं। उन बौनों को ये मालपुआ बहुत पसंद है। वे किसी भी कीमत पर इसे हासिल करना चाहेंगे। उस समय इसके बदले में तुम धन दौलत न मांग कर पत्थर की एक चक्की मांग लेना, जो उन बौनों की सबसे खास चीज है। बाद में तुम्हें उस चक्की की करामात मालूम हो जाएगी। बूढ़े के हाथ से मालपुआ लेकर छोटे भाई ने उससे विदा लिया और मंदिर के पीछे वाले जंगल में पहुंच गया। वहां जाकर उसने चारों ओर नजर दौड़ाई तो एक जगह उसे एक बिल दिखाई दिया, जिसमें से अंगूठे के आकार के बहुत सारे बौने अंदर भीतर आ जा रहे थे। छोटा भाई उन बौनों के पास पहुंचा तो बौने डरकर इधर उधर भागने लगे, किंतु तभी एक बौने की नजर उसके हाथ में रखे मालपुए पर पड़ी। मालपुआ देखते ही वह बौना चिल्लाकर अपने साथियों से कहने लगा, देखो देखो उसके हाथ में मालपुआ है। फिर वह छोटे भाई से विनती करते हुए बोले, कृपया करके वो मालपुआ हमें दे दो, इसके बदले में हम तुम्हें बहुत से हीरे जवाहरात देंगे। लेकिन छोटे भाई को बूढ़े की बात याद थी। उसने मालपुए के बदले में पत्थर की चक्की मांगी। बौनों ने तो पहले चक्की देने से आनाकानी की और छोटे भाई से और कुछ मांगने के लिए कहा, किंतु जब वह नहीं माना तो बौने चक्की देने के लिए राजी हो गए। चक्की देते हुए बौनों के राजा ने छोटे भाई से कहा, देखो भाई, ये हमारे राज्य की सबसे बहुमूल्य वस्तु है। इसका इस्तेमाल सोच समझकर करना। तुम इस चक्की को दाहिनी तरफ घुमाओगे तो जो चीज मांगोगे वो इसमें से निकलना शुरू हो जाएगा, और जब इसे बाईं तरफ घुमाओगे तब वह चीज निकलनी बंद हो जाएगी। छोटा भाई पत्थर की चक्की लेकर घर आ गया। उसकी पत्नी अपने पति के इंतजार में भूखी प्यासी बैठी हुई थी। पति को खाली हाथ देखकर वो बहुत निराश हुई, पर छोटे भाई ने उससे कहा, जल्दी से फर्श पर चटाई फैलाओ। चटाई पर चक्की रखकर छोटे भाई ने उसे दाहिनी तरफ घुमाकर कहा, चावल निकालो। बस इतना कहना था कि चक्की से कुछ ही देर में चावलों के ढेर निकल पड़े। फिर उसने चक्की को बाईं तरफ घुमाकर चावलों का निकलना बंद किया। इस प्रकार उसने एक एक करके अपनी जरूरत की सभी चीजें कुछ ही देर में चक्की को घुमाकर प्राप्त कर ली। जब पति पत्नी दोनों खा पी चुके थे, तब उन्हें ध्यान आया कि अब गरीबों की तरह क्यों रहा जाए, जब वे चक्की से कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने चक्की घुमा घुमा कर ढेर सारी धन दौलत जमा कर ली और अगले दिन से ही अपना आलीशान महल बनाना शुरू कर दिया तथा शान शौकत की ढेर सारी चीजें मांग ली। बड़े भाई को जब यह पता चला कि छोटे भाई के पास अचानक बहुत सा धन आ गया है, तो वह इसका रहस्य जानने के लिए उतावला हो उठा। कुछ ही रोज पहले तक जिसके पास खाने को दाना भी ना था,
उसके पास इतना धन कहाँ से आ गया? आखिर उसे ऐसा कौन सा खजाना मिल गया है? रहस्य का पता लगाने के लिए एक रात बड़े भाई ने छोटे भाई के घर में आकर छिपकर बैठ गया। उसने देखा कि छोटा भाई एक चक्की को घुमाकर दौलत के ढेर पे ढेर लगाया जा रहा है। उस रात वह चुपके से दबे पांव चला गया, किंतु उसने मन में निश्चय कर लिया कि इस चक्की को किसी भी तरह वह प्राप्त करके रहेगा। उसे यह मौका जल्दी ही मिल गया। एक दिन छोटे भाई और उसकी पत्नी को कुछ देर के लिए घर से बाहर जाना पड़ा। इसी बीच बड़ा भाई उनके घर में घुस गया और चक्की को चुरा लाया। चक्की लेकर वह सीधा समुद्र के किनारे बंधी हुई अपनी नाव पर पहुंचा और उसे खोलकर समुद्र में चल दिया। दरअसल वह लोगों से दूर किसी सुनसान टापू पर जाकर चक्की चलाना चाहता था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि चक्की का भेद किसी अन्य को मालूम पड़े। किंतु इससे पहले वह किसी ऐसे टापू पर पहुँचे, उसे तेज भूख लगने लगी। खाने के लिए वह अपने साथ रोटियां ले आया था, किंतु जल्दी जल्दी में नमक ले आना भूल गया था। नमक लेने के लिए घर वापस जाने के बजाय उसने चक्की से ही नमक निकालने की सोची। उसने चक्की को घुमाकर कहा, नमक निकालो। तुरंत चक्की में से नमक के ढेर निकलना शुरू हो गया। अब उस बेचारे को ये तो पता था कि चक्की से चीजें निकालना किस तरह से है, किंतु उसे ये नहीं मालूम था कि इसे बंद कैसे किया जाता है। हुआ ये कि चक्की ने एक बार जो नमक निकालना शुरू किया तो निकालती ही गई। नमक के भार से आखिरकार नाव डूब गई। उसी के साथ डूब गया बड़ा भाई और वह चक्की भी। कहते हैं आज भी वह चक्की समुद्र के तल में कहीं चल रही है, इसीलिए समुद्र का पानी खारा होता है।